अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ ये कि आज हम एनालिसिस करेंगे पहले डॉलर का, फिर मैं आपको गोल्ड की डायरेक्शन का समझाता हूँ कि क्या बेस्ट एक्सपेक्टेड मूव हो सकती है। और मैं हमेशा बेस्ट एक्सपेक्टेड मूव और बेस्ट एनालिसिस देने की कोशिश करता हूँ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्राइसेस कैलकुलेट करता हूँ पर्सनली और आप लोगों को बताता हूँ। और दूसरा, मैं काफ़ी दफ़ा ये क्लैरिफाई कर चुका हुआ हूँ और आज मैं फिर ये कहना चाहूँगा, इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा बंदा भी मौजूद नहीं है जो आपको ये कहे कि जी फ़ौरन यहाँ से बाय कर लो, फ़ौरन यहाँ से सेल कर लो, तुम करोड़पति बन जाओगे, मार्केट तुम्हारी फेवर में चली जाएगी। मैं इस वर्डिंग पे बिलीव नहीं करता। मैं इस वर्डिंग पे बिलीव करता हूँ कि कोई बेस्ट एनालिसिस आपको दे, बेस्ट से बेस्ट जजमेंट जो बंदा करता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर कोई बंदा कहे ना कि जी मैं यहाँ से कह दूँगा बस बाय कर दो, मैं यहाँ से कह दूँगा सेल कर दो, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। क्योंकि आप इस मार्केट का आप इस मार्केट के खुदा नहीं बन सकते। आप इतना बेस्ट नहीं बोल सकते। अदरवाइज़ अगर कोई बंदा ऐसा एग्जिस्ट करता है ना, तो वो तो अपना मुल्क खड़ा कर सकता है। बेस्ट एनालिसिस तो हर बंदा कर सकता है और बेस्ट जजमेंट हर बंदा कर सकता है अपने एक्सपीरियंस और नॉलेजेस को बेस रखते हुए। तो वही मेरे पास भी बेस्ट नॉलेज है, बेस्ट प्रेडिक्शंस हैं। अभी हम बात करेंगे थर्सडे के लिए फ्राइडे की मूवमेंट की। फ्राइडे की जो मूवमेंट हुई है सर, वो ये हुई थी कि थर्सडे और फ्राइडे के जो पॉजिटिव न्यूज़ थी डॉलर की फ़ेवर की, उसने फ्राइडे को सारा इम्पैक्ट दिया, क्योंकि फ्राइडे क्लोजिंग होती है। तो मार्केट ने 105.50 से उठ के 105.89 लगाया, 105.89 डॉलर ने, और वहीं पर उसने क्लोजिंग दी और गोल्ड और करेंसीज़ को उसने नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट चलते हैं। आज अगर हम सुबह से देखें तो डॉलर जो है वो जो फ्राइडे वाला जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर सक रहा। ठीक है, अगर उसने फ्राइडे वाला हाई ब्रेक ना किया और जो मेरी सपोर्ट लाइन पहली है 105.70 उसको ब्रेक किया, फिर 105.70 के नीचे जो नेक्स्ट कैंडल है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये 105.70 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और 105.88 से ही नीचे आ रहा है। तो अगर इसने 105.70 को ब्रेक किया और जो अगली कैंडल खुलती है वो मेरी जो रेड लाइन है सपोर्ट, पहली सपोर्ट लाइन आज के दिन की 105.70, उसके नीचे ही ओपन हो और उसके नीचे ही क्लोज़ हो जाए, तो गोल्ड को, वो करेंसीज़ को, पाउंड, यूरो, इन सब को ऊपर ले जाएगा। और अगर डॉलर ने 105.53 टच कर दिया आज, तो गोल्ड और करेंसीज़ बुलिश ट्रेंड में एंटर होने की कोशिश करेंगे। आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। आज टेक्निकल मूवमेंट्स होनी है पूरी दुनिया की एक्सचेंजेस की, ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट वर्किंग डे है। तो अपने पास ये लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, आपको पेशेंस से मार्केट को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। हाँ, अब दूसरे पहलू पे आ जाते हैं। अगर गोल्ड ने 105.88 ऊपर आज ब्रेक कर दिया, ये 105.70 को क्लोज़ कर ब्रेक करके नीचे फ्रेश ओपनिंग ना दे सका और ऊपर 105.88 को ब्रेक कर दिया रिवर्सल में, तो गोल्ड और करेंसीज़ को बैडली ये सेल करवाएगा। ये होता है एनालिसिस। कोई बंदा खुदा नहीं होता। बेस्ट जजमेंट दी जाती है, बेस्ट एनालिसिस दिया जाता है। इस बेस्ट एनालिसिस के बाद ट्रेडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सब्र और तहम्मुल के साथ जो ट्रेडिंग के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, अपनी बैलेंस को मद्देनज़र रखते हुए, अपने जो मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए तरीके से कॉर्नर पे ऑर्डर्स ले और प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। वापस डे के ग्राफ में जाते हैं। अगर 105.88 को ब्रेक करता है तो पहला जो उसका स्टॉप होगा 106.20 होगा, ठीक है। 106.20 जो है वो जब अगर इसने टच कर दिया तो तमाम करेंसीज़, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ क्रैश करेंगे और सेल होंगे। किस किस प्राइस तक सेल होंगे
दैट विल बी सीन। और हम अब गोल्ड के एनालिसिस पे जाते हैं। तो गोल्ड के एनालिसिस में जाते हैं। गोल्ड का एनालिसिस अब देखते हैं। हम थोड़ा सा इसको वाइडर पिक्चर कर लेते हैं। गोल्ड ने कल 2368 से क्रैश करना शुरू किया और थर्सडे और फ्राइडे की न्यूज़ इसका इकट्ठा रिएक्शन दिया। मेरे लफ्ज़ बार बार सुनिएगा, इकट्ठा रिएक्शन दिया और मार्केट को क्रैश करवाया। क्योंकि थर्सडे को मार्केट इतनी क्रैश नहीं हुई थी, इन्होंने डॉलर की फेवर का डाटा आया था, गोल्ड को क्रैश होना चाहिए था। घोरों की मार्केट है, किसी के बाप की नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वहाँ मैनिपुलेशन होती है, पॉलिटिक्स होती है। हमें उस पॉलिटिक्स से बचना होता है। वो हम कैसे बचते हैं? रूल्स फॉलो करके और अपने अंदर सब्र पैदा करके, अपने अंदर से लालच ख़त्म करके। जब अपने अंदर से लालच ख़त्म करते हैं, सब्र पैदा करते हैं, तो आपको मौका मिलता है सही एंट्रीज़ लेने का। जैसे मैंने सबूत के तौर पर मैंने ट्रेड्स सेल की नहीं 2368 पे, और मैंने अकाउंट्स ग्रुप्स में भेजा भी कि मैं सेल ले रहा हूँ। लेकिन कुछ दोस्तों ने जज्बाती होकर वहाँ पर बाय की एंट्रीज़ ली, फिर उन्होंने बड़ी लॉट्स की और वो गलत रूल्स ब्रेक पे ब्रेक होते चले गए और वो फंस गए। ठीक है, कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि आपकी तो ब्लू लाइन थी और ये था और वो था। लेकिन मेरे लफ्ज़ों पे कभी कोई मतलब तवज्जो देने की तौफीक नहीं करता। मैंने वहाँ पर लिखा था कि अगर मार्केट ने ब्लू लाइन के ऊपर थोड़ी देर स्टे किया तो बुल ट्रेंड में एंटर होगी। अगर मार्केट ने ऐसा ना किया, मैंने फ़ौरन ये भी लिखा था साथ, तो अगर मार्केट यहाँ स्टे ना कर सकी तो मार्केट मैक्सिमम सपोर्ट्स को, यानी कि नीचे गिरेगी और मैक्सिमम सपोर्ट्स को टच करने की कोशिश करेगी। और मार्केट ने वही किया। मुझे सिर्फ अपने लफ्ज़ों की, अपने एनालिसिस की हद तक मैं उनको देखता हूँ चीज़ों को। आगे आप लोगों ने किस तरीके से उस पर अमल करना है, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझाता रहता हूँ। अब डिपेंड आप लोगों पे करता है। गोल्ड का डेली ग्राफ जो है वो आपके सामने। डेली के पहले हम एनालिसिस करते हैं। गोल्ड की जो पहली रेजिस्टेंस लाइन है वो 2328 की है जनाब। ये इसको ब्रेक तब करेगा जब डॉलर जो है उस तरफ दूसरे ग्राफ में 2370 वाली जो लाइन है वो उसको ब्रेक करके नीचे होल्ड करना शुरू करेगा। तो ये इसको ऊपर धकेलना शुरू करेगा। और अभी बजे पाकिस्तानी टाइम 11:27। पाकिस्तानी टाइम 12:15 12:30 के बाद ये तमाशा शुरू होगा, अब से 1 घंटे बाद। और गोल्ड की मार्केट को बुलिश ट्रेंड में स्ट्रॉन्गली एंटर होने के लिए 2333 की जो ब्रैकेट है, दूसरी रेजिस्टेंस लाइन, उसको ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर ओपन करेगी। देन वो 2338 तक जाएगी। फिर उसको 2338 को भी ब्रेक करके ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। और डॉलर को 105.70 वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके नीचे होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अपने कानों के 2 सुराख हैं, 10 सुराख हैं, उनको अच्छी तरह से साफ़ करके ये सुन लो। ठीक है, मेरी बातें सुनने की तौफीक नहीं करते आप, समझने की तौफीक नहीं करते, फिर परेशान होते हैं। जब वो रूल्स फॉलो हो जाएंगे तो गोल्ड ऊपर एंटर होगा। अगर डॉलर ने 105.70 वाली रेजिस्टेंस ना नीचे ब्रेक करके होल्ड किया और वो वापस मुड़ना शुरू कर दिया तो गोल्ड, अभी डॉलर ड्रॉप हो रहा है। अगर आप देखें, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 105.70 पे खड़ा हुआ है, मैं दोबारा चला जाता हूँ। वो अभी 105.70 को ब्रेक नहीं किया, ऊपर उसने 105.88, इधर चले जाते हैं, 87 का हाई है और 88 उसकी पहली रेजिस्टेंस लाइन है। उसने उसको ब्रेक नहीं किया, इवन टच तक नहीं किया जो फ्राइडे का हाई है। अगर इसने उसको यहाँ से वापस मुड़ गई ना, ये 4 घंटे वाली कैंडल जो है,
ये यहाँ से वापस मुड़ गई और ये 105.88 के तरफ जाने की कोशिश की, तो इसने मेरी जान मेरे सरकारों, इसने गोल्ड को ओवर क्रैश करवाना है। ठीक है, पहले हम डेली में रहते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे ऊपर 28 के ऊपर क्लोज़ दे, फिर 33 के ऊपर क्लोज़ दे, फिर 38 के ऊपर क्लोज़ दे, तो फिर 46 तक जाने की आज इसकी औकात है। 46 से ऊपर जाने की इसकी कोई औकात नहीं है आज। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एक्सपीरियंस और मेरी प्रेडिक्शन कहता है। नीचे है 2316। 2316 अगर डॉलर ने अब रिवर्सल दी ऊपर जाने के लिए, तो 2316 ये ब्रेक करवाएगा, और ब्रेक करवा कर अब आ जाते हैं, फिर ये जाएगा 2306 तक, फिर 2296 तक, फिर 2287। ये सारे मरहले हैं। ठीक है, ये एक ही कैंडल में नहीं जाएंगे, ये वक्फे से जाएंगे। सब्र तहम्मुल से मार्केट आपको परेशान करके नीचे जाएगी, अगर नीचे जाना है तो। आ जाते हैं हम जी 4 घंटे के अंदर। अब एनालिसिस हो रहा है। अब बंदूकें उठा के, तलवारें उठा के मेरे पीछे ना पड़ जाना कि आपने तो कभी मैं कहा ही नहीं कि जी 4 घंटे का ग्राफ देख के ट्रेड करनी है। मैं अब भी नहीं कह रहा 4 घंटे का ग्राफ देख के ट्रेड करनी है। मैं आपको अभी सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आज मार्केट का ट्रेंड कैसे रीड करेंगे हम। आज के लिए सिर्फ बात हो रही है, ये रूल कल पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आप मंगल बुध सारी ज़िंदगी इसको अपना तवीज़ तकिया कलाम बना लो, तो आप खुद मुजरिम है, मैं नहीं हूँ। मैं आज मंडे वाले दिन 23 जून की सिर्फ बात कर रहा हूँ। 24 जून का मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरे आज के एनालिसिस से कोई ताल्लुक़ है, ना इस रीडिंग से कोई ताल्लुक़ है। कल की रीडिंग मैं डिफरेंट तरीके से करूँगा, हर चीज़ डिफरेंट होती है। 2328 से ऊपर जब तक ये वाली जो कैंडल है कोई भी ग्रीन ब्रेक करके ऊपर ओपनिंग नहीं देती, वो 33 तक नहीं जाएगी। 33 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे और अगली ऊपर ओपन करे, 2338 तक नहीं जाएगी। और 38 से ऊपर क्लोज़ होके ऊपर ओपनिंग दे, वो 46 तक नहीं जाएगी। 2316 से नीचे अगर कोई कैंडल आती है और वो नीचे क्लोजिंग देती है, तो 2306 का घर उसका इंतज़ार कर रहा है, वो 2306 की तरफ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जी फ़ाइक साहब आप ट्रेड क्या करेंगे आज। फ़ाइक जब गोल्ड 2306 पे जाएगा ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगा, अपने रियल अकाउंट में बाय करूँगा और आपको बल्कि रिकॉर्डिंग दूँगा। मैं 2306 पे बाय करूँगा। अगर उस वक़्त मुझे सिचुएशन समझ आई, वो स्लो कैंडल बन रही है, तेज़ बन रही है, डॉलर क्या परफॉर्म कर रहा है, वो किस टाइम पे 2306 पे जा रहा है, किस टाइम पे 3 दफ़ा बोल दिया, इसके बाद भी आपको सुनाई ना दे ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी और काम के खुद ज़िम्मेदार हैं। किस टाइम पर 2306 को वो टच करता है, उस 2306 पर मैं बाय लूँगा और 2307, 8 या 9 पर मैं एग्ज़िट ले लूँगा। जो मुझे मैक्सिमम एक अच्छा चंक मिलेगा मैं एग्ज़िट कर लूँगा। $10 मिले, 5 मिले, $2 मिले, $15 मिले, मैं वो पैसे लेके मैं लॉक हो जाऊँगा। उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं आज 2316 पे भी ट्रेड नहीं करूँगा। मैं 2328 पे सेल नहीं करूँगा। मैं 2333 पे सेल नहीं करूँगा। मैं 2338 पे सेल का चांस लूँगा फ्रेश ऑर्डर का। मैं 2338 जब तक नहीं लगेगा तो सेल नहीं करूँगा। 2306 जब तक नहीं लगेगा मैं बाय नहीं करूँगा। ठीक है, उस वक़्त मैं देखूँगा RSI मुझे क्या कहती है, मार्केट की मूवमेंट क्या कहती है, और मेरे जो टाइम है उस वक़्त 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, मैं टाइम को मद्देनज़र रखूँगा। मैं आज कोई नई बातें नहीं बोल रहा। पिछले 60 दिन से, 60 वर्किंग डेज से इस ग्रुप के हर बंदे को ये बातें मैं समझा के ना मेरा गला थक गया है, मेरा मुंह थक जाता है, लेकिन आप लोग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते, आप लोग समझने को तैयार नहीं होते, फिर परेशान होते हैं आप, और बाद में कहते हैं कि ये तो चीज़ मुझे बताई नहीं थी। और या फिर मुझे ये बोला जाता है, मुझे ये सुनवाया जाता है कि जी आपने तो ऐसे कहा था तो मार्केट तो ऐसे हो गई। तो मेरे भाइयों दोस्तों, गोल्ड की जो परफॉर्मेंस है, वो जो सपोर्टें हैं, 2316 से पहली सपोर्ट शुरू हो रही है, 2306 दूसरी, 2296 तीसरी, 2287 चौथी, 2282 पाँचवीं, 2273 छठी। अगर आज कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाए, कोई क़यामत आ जाए फाइनेंशियल सेक्टर में और गोल्ड ने 2276 लगा दिया मैक्सिमम मेरी छठी सपोर्ट पे,
मैं वहाँ पर 5 माइक्रो लॉट्स अपने $1000 के अकाउंट में 5 माइक्रो लॉट्स बाय करके मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। कितने का? 30 पॉइंट। 22.76 पे बाय करूँगा, 22.66, 22.56, 22.46, 22.45 पे मैं सेल 5 का लॉक का स्टॉप लगाऊंगा। वहाँ मुझे $150 का लॉस होगा। $1000 में से मैं $150 का रिस्क लूँगा और इसको मैं एक हफ़्ते के लिए छोड़ दूँगा। 22.46 तक मैं सिर्फ $150 का लॉस लूँगा, एवरेज की कोई लॉट नहीं करूँगा। ये है कि जी मैं लॉन्ग टर्म में बाय कहाँ करूँगा। ये आमिर भाई आपके लिए है, स्पेशली आमिर भाई आपके लिए बोल रहा हूँ कि फ़ाइक लॉन्ग टर्म में 22.76 से बाय करेगा और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डिज़ाइन करेगा। $150 का लॉस बनेगा, वो मैं डिज़ाइन करके मैं छोड़ दूँगा और अकाउंट को खोल के दोबारा नहीं देखूँगा और मैं वेट करूँगा कि ये 2400 पे जाए, 125 पॉइंट ऊपर जाए। वो कितने दिन में जाता है, कब जाता है, मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, अब गोल्ड ऊपर 2338 पे चला जाता है, 2333 पे चला जाता है, 2346 पे 2338 में पे मैं 5 माइक्रो लॉट्स का सेल का चांस लूँगा। अगर मार्केट ने 23 मेरे 2 पॉइंट अगेंस्ट गई, 2340 41, मैं वहाँ पर कितने $15 का 2341 पे लॉस होगा। मैं $15 का लॉस लेके मैं साइड पे हो जाऊँगा और मार्केट को जहन्नुम में जाने दूँगा। ये ऊपर 46 पे जाए, 56 पे जाए, जहाँ मर्ज़ी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर गोल्ड ने डिप लिया आज मैक्सिमम या कल मैक्सिमम डिप लिया, मैं वहाँ से बाय में बैठूँगा और एक बड़ी रैली को एंजॉय करने के लिए मैं वेट करूँगा। ये मेरा एनालिसिस है। मार्केट क्या आउट परफॉर्म करती है वो किसी के इख्तियार में नहीं है इस पूरी दुनिया में। ठीक है, ये मेरे वर्ड्स हैं। ट्रेड मैं करता हूँ 5 मिनट के अंदर ही। 5 मिनट के अंदर देखें तो मार्केट ने अभी 23-21 लगाया है और 23-21 से पहले 23-27 सुबह की जबकि खुली है 23-18 लगाया है। पहले 23-26 लगाया, फिर 23-18 लगाया, फिर 23-26 लगाया, फिर 23-21 लगाया, 27 लगाया, फिर 23-21 अभी लगाया, 23-21 से फिर 23-24 आ गई है। ना RSI मुझे सपोर्ट कर रही है, ना मेरी रेजिस्टेंस और सपोर्टें मुझे सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं ठंडे दिमाग से सुकून से बैठूँगा। मेरे में लालच नाम की कोई चीज़ नहीं है और मैं बहुत सुकून से पेशेंस के साथ काम करता हूँ। मैंने फ्राइडे को भी ₹1 का नुकसान नहीं किया, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों का दुख हुआ, इंतहा का दुख हुआ। ठीक है, इस वजह से मैंने अपना स्क्रीनशॉट ही नहीं भेजा। मैंने फ्राइडे को लॉस नहीं किया। मेरे अंदर कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं है, मेरे अंदर कोई फ़रिश्ता नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। मैं सिर्फ़ पेशेंस से सुकून से ज़रा बैठ जाता हूँ, अपने ज़ाती पैसों पे रिस्क लेता हूँ। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। ठीक है, अपने फ़ैसलों का मैं ख़ुद मालिक हूँ और अपने नॉलेज को ख़ुद ज़ात के लिए मैं यूज़ करता हूँ। उसका मर्ज़ी का मैं रिस्क लेता हूँ और मर्ज़ी की मैं लॉस लेता हूँ, मर्ज़ी का मैं छोटे प्रॉफिट में एग्ज़िट कर देता हूँ और मैं उठ जाता हूँ। फ्राइडे को मैंने जब $30 कमा लिया, आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजा और उसके बाद मैं उठ गया। मेरे बच्चों की असाइनमेंट थी स्कूल, आज उनकी ऑनलाइन लर्निंग थी छुट्टियों में, तो मैं उठ के उनकी कुछ बुक्स लेनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। ठीक है, मैं चला गया। मैंने आपको डायरेक्शंस भी दे दी, मैंने सब कुछ बता दिया। तो आप लोगों ने अपने अपने अकाउंट्स के साथ क्या किया वो आप लोगों को पता है। ठीक है, आप लोगों की मिस्टेक्स क्या हैं क्या नहीं है वो भी आप लोगों को पता है। ठीक है, आप लोगों का जो भी है वो मामला आप लोगों को पता है। मैं उठ गया क्योंकि मैं अगर $5 भी कमाता तो भी मैं उठ जाता।